Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we discuss psychology chapter 5 personality part 2 वीडियो। हम जनरली पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पर्सनालिटी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लस उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस कराया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी की थ्योरीज। पर्सनालिटी चैप्टर में अगर मैं बात करूँ, दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, ये इसमें से आपको कोई एक एग्जाम में ज़रूर मिलेगी। सो ये दोनों थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और हम डिस्कस करेंगे अपनी आर शिवानी बुक से। आर शिवानी बुक बहुत ही अच्छी बुक है साइकोलॉजी के मैटर में। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे बुक से रिलेटेड तो आप यही बुक परचेज करिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर थ्योरीज। साइको एनालिटिक थ्योरी को मेनली ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं। चैप्टर 5 पर्सनालिटी में अगर मैं बात करूँ तो दो थ्योरीज़ हैं। दो थ्योरी में कोई एक थ्योरी आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसलिए वो दोनों थ्योरी को आप अच्छे से पढ़िएगा। जनरली थ्योरी में क्या होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसको याद करिएगा तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि जो हमारी पहली थ्योरी है वो है साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी हम लोगों को क्या बताती है, यह हम लोगों को किसने दी है, किस साइंटिस्ट ने दी है? तो अगर मैं बताऊं तो सिगमंड फ्रॉइड 1856 1939 इनका ईयर दे रखा है हम लोगों को, और ये थ्योरी हम लोगों को सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनको कंसीडर करा जाता है फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। आपसे एक मार्क्स में मतलब एमसीक्यू में ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी कौन है, तो आपको मेंशन करना होगा सिगमंड फ्रॉइड। अगर एमसीक्यू में आएगा तो उसको आपको टिक मार्क करना होगा। अब इन्होंने हम लोगों को जनरली क्या बताया, तो सिगमंड फ्रॉइड ने हम लोगों को दो तरीके की थ्योरी दी, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, तो अगर मैं बात करूँ एब्स्ट्रैक्ट में आप पढ़ेंगे आईडी, ईगो, सुपर ईगो। अगर आपने अपने कॉलेज में अगर आपको पढ़ाया गया होगा, फिर आपने इसका टेस्ट या फिर खुद से पढ़ा होगा सेल्फ स्टडी में, तो आपने पढ़ा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट में आपके आईडी, ईगो, सुपर ईगो आता है। बट जब आप पढ़ेंगे कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट में आते हैं कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड आपके सबकॉन्शियस। तो ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है, इसमें कुछ स्टेजेस हैं वो डिस्कस करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हम लोगों को तीन बताए गए हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, वो कुछ प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जैसा कि जो हमारा आईडी है वो प्रिंसिपल है हमारा प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब कि आईडी की जो हमारी किस पे वर्क करेगा, प्लेजर प्रिंसिपल पे। ईगो वर्क करेगा रियलिटी प्रिंसिपल पे, और जो आपका सुपर ईगो है वो वर्क करेगा परफेक्शन प्रिंसिपल पे। ये सारे प्रिंसिपल्स पे मैंने मार्क कर रखा है, आप इसको खुद देख सकते हैं कि आपके आईडी वर्क करेगा प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो वर्क करेगा रियलिटी प्रिंसिपल पे एंड सुपर ईगो वर्क करेगा आपका परफेक्शन प्रिंसिपल पे। ये सिगमंड फ्रॉइड है, यही है फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आपसे किसी भी वे में पूछा जा सकता है। ये ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट है, ईयर इनका 1856 1939 है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्लस सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, लिखने के बाद में ये बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट होता है। एब्स्ट्रैक्ट में आपका आईडी, ईगो, सुपर ईगो आता है। फिर कॉन्क्रीट में आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस आता है। फिर कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं आप उनको लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये डायग्राम को बनाएंगे, ये ज़रूरी है। सबसे पहले हमने बताया था कि क्या होता है हमारा आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो हमारा आईडी आप देख सकते हैं, हमारा आईडी है, आईडी के बाद में हमारा ईगो, ईगो के बाद में हमारा सुपर ईगो है। जो हमारा आईडी है वो हमारा किस पे वर्क करेगा, डिमांड पे। सबसे पहले आप डिमांड करोगे कि हमको ना एक कार परचेस करनी है, डिमांड करोगे। फिर कंट्रोल करोगे कि जैसे आपने डिमांड करे अपने मम्मी पापा से कि हमें एक कार चाहिए, ये आपको मतलब डिमांड करी अपने मम्मी पापा से कि हमें एक कार चाहिए, तो आपकी ये डिमांड रही। फिर उसके बाद में आपने कंट्रोल करा, मम्मी पापा ने कहा कि रुक जाओ, अभी नहीं, अभी कार आपके लिए अच्छी नहीं है, कार बाद में लीजिएगा, आप पहले पैसे अर्न कर लीजिए, खुद के पैसे से लेना। इस टाइप से आपकी फैमिली ने आपको समझा दिया और आपने उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपनी जो ज़िद थी कार के लिए वो छोड़ दी, मतलब कि आपने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया। फिर आपके अंदर ईगो तो आ गया, थोड़ा हर्ट हुआ तो वो ईगो में आ गया। नेक्स्ट आपका जब सुपर ईगो आएगा तब आप क्लेम कर दोगे। क्लेम इन द सेंस, तो आप जिद करोगे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाना नहीं खाऊंगी जब तक मुझे कार नहीं मिलती, या फिर आप कुछ नेक्स्ट स्टेप लोगे जिसकी वजह से आपकी जो फुलफिल हो सके आपकी कार की डिमांड। तो ये सब आपको कौन कराता है कि जैसे आपकी नीड है या विश है उसको करो, फिर आप उसको डिमांड करते हो। फिर ईगो आपको पहले तो कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, सामने वाला जो स्टिमुलाई होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए कहती है। बट जो हमारा ईगो होता है वो
विद इन ऑफ टाइम के लिए हमें कंट्रोल करता है, लेकिन उसके बाद में उसका जब सुपर ईगो आता है तो वो क्या करता है, क्लेम करता है। कॉन्फ्लिक्ट घटता बढ़ता रहता है इन द सेंस आईडी से ईगो, ईगो से सुपर ईगो हमारा चला जाएगा, फिर ईगो से हम लोग सुपर ईगो से ईगो, ईगो से आईडी आ जाएंगे। तो ये सारी कॉन्फ्लिक्ट हमारा घटता बढ़ता रहेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस जितने भी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे। और आपका स्टिमुलाई कब आएगा, आईडी में आपका स्टिमुलाई आएगा जो कि एग्जाम्पल होता है स्मेल, साउंड, या फिर आपके विशेज़, या फिर आपकी नीड। और अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल आपके जो कि स्टिमुलाई होगा, सुपर ईगो होगा, तो वो आपके आइडियल्स होते हैं जिसमें आपके फ्रेंड्स, स्कूल ग्रुप्स होते हैं, आप उन्हीं पे तो वर्क करोगे। जो आपका आईडी होता है, आईडी की लाइन है आई वांट, ईगो की लाइन है आई विल, और सुपर ईगो की है आई शुड। आई वांट मुझे ये चाहिए, ईगो में आता है आई विल मैं ये करके रहूँगा, और सुपर ईगो में आता है आई शुड मतलब ये तो मुझे फिर डेफिनेटली, सुपर ईगो एकदम एक्सट्रीमली लेवल का होता है, फिर तो हमें भाई ये चाहिए ही चाहिए। फिर ये आपका यही चीज़ डिस्क्राइब करा गया है सिगमंड फ्रॉइड ने कि हम लोगों का आईडी, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, इस टाइप से आपको मेंशन करना है। फिर आप मेंशन करोगे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस को, उसकी डेफिनेशन आप लिखोगे। उसके बाद में फ्रॉइड ने हमारी स्टेजेस दी थी, स्टेजेस में टोटल उन्होंने 5 दी थी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटर, जेनाइटल। ओरल की एज है 0 से 2 ईयर्स तक, और उसके बाद में एनल के 2 से 3 ईयर्स तक, फैलिक के 3 to 7 ईयर्स, लेटेंट के 7 to 11 ईयर्स, जेनाइटल के 7 to एडल्ट। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले ये स्टेज डेवलपमेंट किसने दिया, फ्रॉइड ने, तो फ्रॉइड स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेंशन करोगे। उसके बाद में टेबल बनाओगे, लेकिन इस टेबल में बहुत ज़्यादा दे रखा है इसलिए आप इतनी टेबल नहीं बनाओगे, सिर्फ आप 3 लाइन क्लिक मतलब खींचोगे जिससे आपकी टेबल 3 बने। सबसे पहले आप स्टेजेस लिखोगे, मैंने 5 स्टेजेस बताई, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट, जेनाइटल। आप इसको बनाओगे और प्लस आप यहाँ पे सिर्फ फोकस लिखोगे। उसके बाद में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का ये 3 रहेंगे। अगर मैं बताऊँ ओरल, ओरल का मतलब ही है मेन फोकस आपका किस पे, माउथ पे। एनल, एनल का मतलब ही होता है एनस पे मेन फोकस आपका है। फिर आपके जो आपके फैलिक होता है, फैलिक का मेन फोकस किस पे होता है, जेनेटेलिया पे। लेटेंट का मेन फोकस किस पे होता है, नन मतलब किसी पे नहीं होता है। जेनाइटल का मेन फोकस किस पे होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे, जितने भी आपके जेनाइटल्स एरियाज होते हैं उस पे रहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्या इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आपको पता है जो आपके ओरल होते हैं इनका प्राइमरी फोकस ओरल स्टिमुलेशन है, इसमें माउथ का यूज़ होता है, टंग डील करती है एंजाइटी से। जैसे कि जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं वो फीड और सक के लिए क्या करते हैं, माउथ का यूज़ करते हैं। एनल की बात करें, प्राइमरी फोकस है कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बॉवल्स का, एलिमिनेशन में काम आता है फीकस में, और इसके बाद में हम लोगों को प्लेजर प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, प्लस टॉयलेट ट्रेनिंग कैन बी क्राइसिस। जितनी भी ट्रेनिंग क्राइसिस होती है वो सारी एनल के लिए होती है। तो आप मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में एनल के ये सब मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फैलिक का। फैलिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेन डिफरेंस आप कर सकते हो मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स में। ये जेनेटेलिया पे इसलिए मेन फोकस करें क्योंकि आप डिफरेंस कर सकते हो मेल एंड फीमेल में। चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ एनाटॉमिकल सेक्स डिफरेंस गिविंग राइज टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एरोटिक अट्रैक्शन, रिसेंटमेंट, रिवली एंड जेलेसी। सो ये इसमें डिफरेंस कर दिया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स का, जिससे क्लियर हो सके। इसी एज में ज़्यादा होता है कि गर्ल्स से बात करना पसंद करती है, बॉयज़ से। तो ये जेनेटेलिया एज में डिफरेंस क्रिएट करा जाता है। अगर मैं बात करूँ लेटेंट्स में या फिर लेटेंसी में तो नन है। A quiet stage in sexual development with greater focus of intellectualization and social pursuits। अगर मैं बात करूँ इसमें तो इंटेलेक्चुअल की, तो इसमें हमारा कुछ भी वर्क नहीं होता, हमारा सिर्फ वैलिडेशन पे होता है और टास्क को कंप्लीट करने के लिए होता है। जेनाइटल में हम लोग हमारे मेन फोकस किस पे होगा, जेनाइटल्स पे। इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाएगी, सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप होंगे और विद द अपोजिट सेक्स। ठीक है, अगर हम इसके डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको समझ में ईजी आ जाएगा। ओरल के लिए आप देख सकते हैं माउथ का यूज़ कर रहे हैं, एनल में एनस का यूज़ है। फैलिक में हमने बताया था ना कि जेनेटेलिया होगा, मेल और फीमेल में डिफरेंस हैगा। जो आपका लेटेंसी है वो सिर्फ ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कुछ नहीं। जेनाइटल में आपका सेटिस्फेक्शन होगा, मैच्योरिटी होगी। सो फ्रॉइड स्टेज आपको यही डिफाइन करती है। फ्रॉइड स्टेज में जनरली आपको इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रोडक्शन के बाद चीज़ों को मेंशन करना है पॉइंट में, फिर डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, फिर अपने अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस को एक्सप्लेन करना है।
फिर इस टेबल को बनाना है। इस टेबल को बनाने के बाद में टेबल पूरा फॉर्म में मेंशन करने के बाद में फिर उसको एज अ पॉइंट फॉर्म में लिखना है। अब आपकी ये थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरी हमारी है थ्योरी ऑफ साइको सोशल थ्योरी। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो वेट फॉर द सेकेंड पार्ट वीडियो। अगर ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंटेड। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।